कहते हैं तालीम एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिससे हर तरह की जंग को जीता जा सकता है बहुत आसानी से। और जिस माशरे में, जिस समाज में अगर शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसे हराना हर मामले में, चाहे सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, उसे हराना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर किसी समाज में कोई बच्चा और इस रास्ते पे चलता है जिसमें उसका भविष्य नज़र आता है और उसमें उसके माँ बाप उसका साथ देते हैं, तो यकीनन वो समाज का उत्थान और उसका उठना, अपलिफ्टमेंट बहुत आसान हो जाता है। आज मैं इस खास कार्यक्रम में एक बहुत ही उन बच्चों से मुलाकात कराऊंगा जो अपनी मेहनत और अपनी लगन पास कर रहे हैं, अलग अलग, चाहे वो बीपीएससी का भी रिज़ल्ट आया हो या पहले मेडिकल का रिज़ल्ट आया हुआ हो। तमाम क्षेत्र में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने माँ बाप का फ़ख्र से सर तो ऊंचा किया ही है, साथ ही साथ देश का भी नाम आगे चल के ऊँचा करेंगे अपने अपने फील्ड में। तो आज मैं ऐसे ही एक बच्ची से मुलाकात आपकी करा रहा हूँ जो सिवान के रहने वाली हैं, जिनका नाम है सोनी खातून, जिन्होंने मेडिकल परीक्षा में 7679 रैंक हासिल किया था। ऑल इंडिया रैंक जो था 7679, जिसमें इन्होंने 720 मार्क्स में से 633 मार्क्स प्राप्त किए थे। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आज उन्हीं के साथ मैं बैठा हूं, सोनी खातून के साथ, और आपसे बात कराता हूं उनकी तैयारी के बारे में, उनके तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके बच्चों के लिए साबित हो सकता है बहुत ही कारगर। तो सबसे पहले सोनी, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और आप मेडिकल का परीक्षा पास करी। ये बताइए सोनी कि इतनी मेहनत और ये जज्बा आपको मेहनत करने का किससे प्राप्त हुआ है? माँ बाप, टीचर, या कैसे, अपने दोस्तों से? ऑब्वियसली मतलब सबसे पहले अपने माँ बाप से और फिर अगल बगल के लोगों से कि हाँ आगे, मतलब जैसे कि हमारे मामू लोग हैं, वो लोग भी मतलब इंजीनियरिंग थे, तो हमको भी लगा था कि कुछ करना है, मतलब तो हमको तो इंजीनियरिंग नहीं, हमको लगा कि हमको मेडिकल करना है। देन फिर वही प्रिपरेशन स्टार्ट किए, काफ़ी टाइम लगा प्रिपरेशन में, बट वही फिर फाइनली हमको अच्छा रैंक मिला और अभी हम एम्स कल्याण में पढ़ रहे हैं। वाह, अच्छा। अभी जो आपने बात कही कि मामा इंजीनियर है या फिर पापा, ऐसा कभी हुआ क्या कि आपके घर वालों ने कहा कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, तो अम्मी ने कहा कि नहीं तुम्हें मेडिकल करना है, और फिर आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो हमको पता था कि हमको करना है, हमने बोला पापा से, तो पापा बोले ठीक है हम एडमिशन करा देंगे। वाह, ये एक बहुत यहाँ पे एक सबक की बात है कि बच्चों के जो ख्वाहिश हो उसी फील्ड में उसे बढ़ाना चाहिए। एक पहला सबक इस वीडियो के माध्यम से हमें मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने तैयारी करी, पहली पढ़ाई आपकी जो मैट्रिक तक थी वो सिवान हुई। सिवान के एक गांव मोहिउद्दीनपुर जिसको कहते हैं, वहाँ के आप लोग निवासी हैं, और यहाँ से आपने मैट्रिक करने के बाद सिवान से ही आपने 12th किया, फिर उसके बाद आप पटना चली गई। पटना में किस तरीके से आपने तैयारी करी, कितनी मेहनत करना पड़ता था, कितना घंटा पढ़ना पड़ता था? वहाँ पर है कि मतलब 8 से 10 घंटा तो मिनिमम सेल्फ स्टडी करना होता है, उसके बाद 4-5 घंटे के क्लासेस होते हैं, कभी क्लासेस बढ़ जाते हैं तो सेल्फ स्टडी घट जाता है, तो ऐसे करके कुल मिलाकर 12-13 घंटा मिनिमम पढ़ाई करना होता है। 12-13 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें जो आपने क्लासेस करी, जो टीचर्स थे, उसमें किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा? उनका मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। वो लोग हम लोग को गाइड करते थे कि कैसे पढ़ना, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं था, ना ही पहले कोई मेडिकल फील्ड में था और ना ही मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल आइडिया था। तो फिर हमको थोड़ा बहुत अगल बगल फ्रेंड से, फिर जितने टीचर्स बोलते थे उतने टीचर्स को फॉलो करते थे कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। फिर वही है, थोड़ा बहुत फिर स्टार्टिंग में तो बहुत लगता था कि नहीं होगा ये वो, क्योंकि बहुत कम मार्क्स आते थे। फिर धीरे धीरे मेहनत करते गए, लगा कि नहीं अब करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब अब पापा मेरे को बोलते थे कि बीएससी में एडमिशन करा लो, बट फिर वही हुआ कि नहीं करना है, एक ही चीज़ करना है। वो आपने गोल सेट कर लिया था, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। मेडिकल फील्ड में ही जाना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ और बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रही थी उसमें कौन कौन सी ऐसी दुश्वारियां थी, परेशानियां थी जो आपको सामना करना पड़ रहा था? और जैसे मान लीजिए ये वीडियो जो बच्चे देखेंगे उनको क्या लगता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? मतलब सबसे पहले तो आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ करना है। आप किसी भी हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, मैटर नहीं करता है। हिंदी वालों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर वो कवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कवर कर पाते हैं। तो वही थोड़ा टाइम लगता है, जज्बा रखना चाहिए कि हाँ मतलब टाइम लगे तो लगे, लेकिन हमको यही करना है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो महीना दिन में 2-3 महीना में छोड़ के कि नहीं हो रहा हमसे, अब ये हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ हमको दूसरा तीसरा ऑप्शन हो। नहीं, हमको बस एक ही चीज़ करना है तो करना है।
अगर 2-3 ऑप्शन रखो कि नहीं हम ये नहीं मिलेगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये कर लेंगे, तो फिर मतलब फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है। ये आपने अपने इस बात में 2 पॉइंट बहुत अच्छी बात बोली है। पहला पॉइंट कि फोकस्ड होना चाहिए, ऑप्शन लेके नहीं चलना है। आज की तारीख में ऑप्शनल गेम जो है बहुत कोई काम के लायक नहीं रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी सीखने की लायक बात है। और दूसरा एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे साफ करना चाहता हूँ आपके जरिए सोनी, कि अभी आपने कहा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको किसके जरिए लगा कि आसान हो सकता था अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते? आपकी पढ़ाई किस मीडियम से हुई थी बताइए। मेरे स्टार्टिंग में मतलब हिंदी मीडियम था, 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था, ठीक है। बट उसके बाद जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करता गया तो हमको समझ में आया कि नहीं इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि उसमें पेपर थोड़ा इजी हो जाता है हिंदी के कंपेयर में। और आगे भी जितना भी मेडिकल की पढ़ाई है वो टोटल का टोटल इंग्लिश है, उसमें कहीं भी कोई, यहाँ तक कि हमारे जो टीचर्स है उसमें वो एक वर्ड भी हिंदी मिक्स नहीं करते हैं। तो हमको उस टाइम से ही लग रहा था कि आगे हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे ही मतलब इंग्लिश एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिसके जरिए मतलब आपको सिलेबस भी समझना आसान है। और लेकिन अगर हिंदी क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए हिंदी से पढ़ाई 12th तक किया बच्चे ने, तो उसको बस एक लैंग्वेज का एक फाउंडेशन है। बस अगर वो मेहनत करेगा तो फिर वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे मतलब वहाँ क्लासेस करेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज में, तो वहाँ भी टीचर सपोर्टिव होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुमको नहीं आता तो तुम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, तो हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे आपने अपनी मेहनत के बारे में बताया, बच्चों को आपने अच्छा संदेश दिया। अब इसमें आपकी अम्मी आपके साथ बैठी हैं, आपके पापा बैठे हुए हैं, इनका कितना मतलब कंट्रीब्यूशन था आपके तैयारी में और आपको इस सफलता पाने में? ये लोग हमेशा से सपोर्टिव थे, मतलब जब भी हमको मतलब ये था कि थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कर लेना ऐसे। लेकिन मतलब वही है, इस तरह तो नहीं होगा ना कि इस बार नहीं तो अगली बार कर लेना, करना तो होगा, करना तो है। हाँ। तो इनकरेज हमेशा करते थे, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपकी अम्मी अबू से ही बात करूंगा, उससे पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो जाके पटना में या फिर सिवान के बाद या किसी भी गांव से बाहर जाके तैयारी करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? मतलब उन लोगों से एक ही चीज़ कहेंगे कि हाँ अपना डिस्ट्रैक्शन, जितना डिस्ट्रैक्शन है उसको जितना जल्दी हो सके उतना दूर करो। लाइक मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, जब तक डिस्ट्रैक्शन रहेगा फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपने जितना भी आपको जो लगता है, हाँ आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको फिर उसको हटा दो कि हाँ इससे हमको नहीं बात करना है, ऐसे नहीं करना है। और एकदम जुनून होता है ना कि हाँ हमको करना है तो करना है। नंबर कम आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी हमको टेस्ट देना है। अगर टेस्ट देते रहोगे तो एक ना एक दिन तो नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। स्टार्टिंग में मेरा भी कम नंबर आता था, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत, मतलब लॉकडाउन में हमको एक टाइम में बहुत कम नीचे गया था। घर पर थे सब, लॉकडाउन में तो ऑब्वियसली सब घर पे थे, तो एक टाइम में बहुत नीचे गया था। फिर जब एग्जाम हुआ तो फिर सब अच्छा गया। अच्छा, आपके मेडिकल का क्या स्पेशलिटी, किस फील्ड में जाना चाहती हैं? हम कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि आप ये जो डॉक्टर है, आपने देखा होगा सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का आप मतलब ये प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं? ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से हमको, मतलब मेरी मम्मी का तबीयत खराब रहता था, तो मेरे माइंड में यही रहता था कि डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने, जिससे हम सबका इलाज कर सके, सबको ठीक कर सके। तो अभी तक तो मेरा वही है कि सेवा भावना से। हाँ, मैं इनकी अम्मी से ही बात करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि इन लोगों का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है जी। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। तो क्या लगता है कि कैसे देखती हैं इस सफलता को? इस बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। पहले तो लगता था कि नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग को 2 साल तो डिस्टर्ब थे। उसके बाद में फिर बोली कि नहीं मम्मी तुम ठीक रहो, मैं निकाल लूँगी। तो हमको खुशी तब हुआ जब रिजल्ट आ गया, तब हमको खुशी हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। अब सब बच्चों को हम लोग का ध्यान है कि बस। तो आप हर महीने फोन करके पूछती थी कि पढ़ाई कैसे चल रही है? हर रोज बात होती है, हर रोज रात में बात होती है। अच्छा, अभी आप उनकी अम्मी को सुन रहे थे, अभी उनके पापा से हम बात करते हैं, सोनी के पापा से, कि क्या आप मतलब किस तरीके से आप इनकरेज करते थे, कैसे बच्ची को आप प्रोत्साहित करते थे कि नहीं पढ़ना है आपको? बहुत बढ़िया ढंग से इसको पढ़ाई हमने शुरू से ही कराया जी। तो मैंने पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक भी अच्छा क्लास की
उसके बाद से इंटरव्यू करवाए। उसके बाद बोली कि हमको मेडिकल कराना है। हम बोले ठीक है मेडिकल करो। उसके बाद हम स्कूल वहाँ एडमिशन करा दिए पटना में, और पटना में आराम से अपना पढ़ाई की। एक साल थोड़ा सा मार्क्स कम आया, दूसरे साल कम आया, तीसरे साल ये अपना अच्छा रैंक लाई। और ये जब इसका नंबर आया हम लोग को बहुत खुशी हुआ, और उसके बाद मैंने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सही बात है। आज मेरे परिवार में पूरे मेरी गाँव में बेटी जो मिठाई है बंटवाई। आज कम से कम MBBS डॉक्टर की डिग्री उसको हासिल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी है। अभी आपने एक अगर माशरे की बात करें, खासकर मुस्लिम समाज की हम बात करें, तो मुस्लिम समाज में शिक्षा की बात करें या सच्चर कमेटी के हिसाब से हम बात करें, तो शिक्षा का चाहे वो या फिर हमारे यहाँ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं पिछड़ापन दिखता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, खासकर बच्चियों को लेकर, लड़कियों को लेकर, ऐसे में एक माँ बाप किस मतलब मजबूती के साथ अपनी बेटी को अपने नज़र से दूर भेजते हैं, सिर्फ इस लिहाज से कि बेटी हमारी अच्छा पढ़ाई कर रही है, मुझे पूरा यकीन है उस पर अच्छा करेगी। कभी इस तरह का ख्याल आया होगा आप लोगों के दिलो दिमाग में कि नहीं बेटी हमारी जा रही है, हमारे से दूर पटना जा रही है? तो इसमें कोई शक वगैरह नहीं था। हम लोग जहाँ पटना गए भी थे उसके साथ बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, वहाँ गए, वहाँ का सिचुएशन देखा, अच्छा लगा हमको। वहाँ मैंने गर्ल हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ एडमिशन करा दिए, और गर्ल हॉस्टल में इसको मतलब रखवा कर फिर वहाँ से बैक आ गए। वहाँ हमको कोई इस तरह का मतलब कि कोई टेंशन नहीं। बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जो डरती है कि नहीं हम बाहर नहीं ऐसा भेजेंगे। हमको कोई डर और नहीं था। जी। हमको लगा कि मेरी बेटी जो है उस सुरक्षा के तहत है, जो जहाँ गई है बहुत वो अच्छा तरह से पढ़ाई कर रही थी। बहुत अच्छी हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, माँ बाप की दुआ तो रहती है, और खुद बच्ची की जो मेहनत है वो आप सब लोग देख रहे हैं। उनकी बातों को आपने सुना, बहुत सारे सबक सीखने की बात मिली। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी हम लोगों की सीख सीखने को मिल रही है कि सिवान जैसी जगह पर, जहाँ पर मेडिकल की तैयारी करने की फैसिलिटी बहुत कम है, इसके बावजूद भी बच्चे अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पटना जाते हैं, अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, और माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करते हैं। तो ऐसे में हमें ये कोशिश करना है कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना है, और इस तरह के बच्चों को अपना आइडियल बनाना है, और अपने बच्चों को बताना है कि हमें अपनी बेटी इस तरह से बनाना है ताकि मेहनत करे, पढ़े, और डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो बनना है बने, क्योंकि शिक्षा से ही हर लड़ाई जीती जा सकती है। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया तक में ये खास कार्यक्रम। मैं रफीक।